हमारे साथ श्री डी के सुनील, चेयरमैन एमडी एचएएल के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आप यकीन मानिए इस वक्त आपको पूरा बाजार और आपकी इन्वेस्टर लॉबी सुनना चाहती है। सर, एक भारत का बहुत ही महत्वाकांक्षी एमका प्रोजेक्ट है ना, इस लड़ाकू विमान के लिए पूरा देश प्रिपेयर कर रहा था, हमारी पूरी प्रणाली प्रिपेयर कर रही थी, बट प्राइवेट प्लेयर्स का आना इसके मैन्युफैक्चरिंग में और आपका बिडिंग प्रक्रिया से, आपके इस कार्यक्रम से अलग होने की बात हो रही है। आपके शब्द, आपकी टिप्पणी इस पर मैं पहले चाहूँगा। देखिए, पहले तो मैं ये साफ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी लिखित में कुछ भी नहीं है कि हम एमका के प्रोजेक्ट से आउट हैं। तो 7 लोग थे। अब जो भी हमने भी देखा है, ये बस न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एमका जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अभी D&D फेज़ वाला है, 5 प्रोटोटाइप बनाने के लिए। तो जो भी कंसोर्शियम सिलेक्ट होगी वो 5 प्रोटोटाइप बनाएगी एडा के साथ। जब प्रोडक्शन के लिए आएगा तो फिर हम अगर हम ये मान लें कि हम इससे बाहर है, तो बट प्रोडक्शन के लिए तो हम फिर तैयार रहेंगे। जब 10 साल के बाद ये प्रोडक्शन के लिए आएगा तो जब टेंडर होगा तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे प्लांट्स है, हमारे लोग हैं, हमारी कैपेबिलिटी है, तो हम ज़रूर तब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे हिसाब से ये कोई नेगेटिव नहीं है। हालांकि हमारे पास अभी राइटिंग में कुछ भी नहीं है, बट अगर हम इससे बाहर भी हुए तो ये तो प्रोटोटाइप फेज़ है। तो हम प्रोडक्शन फेज़ के लिए हम फिर पार्टिसिपेट करेंगे और हम कम्पीट करेंगे। और आप देखिए, ये 10 साल के बाद ये प्रोडक्शन में आएगा 2035 में करीब। तो हाँ, हमारा जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन है। मैं आपकी बात समझ गया सर, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, अभी आपको कुछ लिखित यहाँ पे नहीं है प्राप्त कोई जानकारी कि आप इस बिडिंग प्रक्रिया से बाहर हैं। आपने एक बात ये भी कही कि एज ऑफ नाउ इट्स ओनली अबाउट 5 एयरक्राफ्ट जो प्रोटोटाइप हैं। अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई तो भी आप उस प्रक्रिया में इंक्लूड हो सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, आज की तारीख में भारत बहुत सारे विमानों का घरेलू निर्माण कर रहा है, बट प्राइवेट प्लेयर्स का इस निर्माण प्रक्रिया में आना, ये एचएएल के लिए अभी की ऑर्डर बुक के आगे की ऊपर की परिस्थिति को कितना चुनौतीपूर्ण बना देगा? प्राइवेट प्लेयर्स का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आना। देखिए, हम 40-80 साल से एयरक्राफ्ट बना रहे हैं और हम पहले आप देखेंगे 4 दशक से हम अपने खुद के एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले हम भी TOT मैन्युफैक्चरर थे, लाइसेंस मैन्युफैक्चरर थे, बट अगर आज आप हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये सब हमारे इन हाउस डिज़ाइंड एयरक्राफ्ट है। ये क्षमता किसी के पास नहीं है। जो आज आप कंपनीज की बात कर रहे हैं, ये लोग लाइसेंस मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं। हम वो स्टेज को पार कर चुके हैं। हमारा इवोल्यूशन में हम वो स्टेज पार कर चुके हैं। आज हम हमारे खुद के एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे LCA है, प्रचंड है, HTT-40 है, हेलीकॉप्टर्स है, और हिंदुस्तान 228 सिविल एयरक्राफ्ट है। और आगे बढ़कर हम SJ-100 सिविल एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चर का भी हमने MOU किया। तो अगर आप हमारे ऑर्डर बुक देखेंगे, ये ऑर्डर बुक हमारे R&D प्रोडक्ट से कन्वर्ट हुए हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सर अगले पहलू पे। दैट वाज लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MK1, है ना। आप कह रहे हैं कि 5 फुली रेडी हैं। इट्स ऑल अबाउट डिलीवरी डेट्स। ये डिलीवरी कब तक होगी? और आप ये भी कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा देश जानता है, सब जानते हैं कि जी से इंजन में डिलीवरी में देरी हो रही थी। 9 और रेडी हैं। तो कुल मिला के इस वित्त वर्ष के अंत तक आप कितने डिलीवर कर देंगे? एंड एज पर द टॉक्स विद जी, बाकी के इंजन्स कब डिलीवर होंगे? 27 में कितने डिलीवर करेंगे आप? कुछ टाइमलाइन इसकी? देखिए, आज के दिन हमारे पास 14 एयरक्राफ्ट बन चुके हैं। 5 में इंजन है, 9 में इंजन नहीं है। ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तैयार है। और 10 एयरक्राफ्ट अभी वेरियस स्टेजेस में है असेंबली में, और ये फाइनेंशियल ईयर के अंत तक ये 10 एयरक्राफ्ट भी रेडी हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 26, ये मार्च 26 को
हमारे 24 एयरक्राफ्ट रेडी रहेंगे, तो जिसमें 5 इंजन है। तो हमारी उम्मीद है चलिए। कि जैसे हमने टेक्निकल प्रॉब्लम सब काफ़ी हद तक हमने सॉर्ट आउट किया है, तो हम उम्मीद करते हैं आईएएफ से बात करके कि 5 एयरक्राफ्ट ये बार एक्सेप्टेंस के लिए हम उम्मीद कर रहे ओके, हैं कि ठीक है। तो आप 5 डिलीवरी के लिए तैयार बैठे हैं, बिल्कुल, और बाकी एज पर द डिलीवरीज फ्रॉम जी उस पर डिपेंड करेगा। सर, एलसीए के सिवा मतलब कि आपके पास बहुत सारे इस वक्त भारतीय वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो और दूसरे एयरक्राफ्ट जो हैं वो निर्माणाधीन हैं। कौन कौन से और प्रोजेक्ट अभी धीरे चल रहे हैं अपनी टाइमलाइन से? और एक और, क्या इसके पीछे बड़ा एक कारण ही क्या है कि आपकी जो पूरी ऑटोमेशन की प्रक्रिया है वो उतनी दुरुस्त नहीं है? कुछ मानव आधारित भी निर्माण कर रहे हैं आप, फुली ऑटोमेटेड ना होने का क्या ये इसका इम्पैक्ट है क्या? देखिए, आप हमारे जितने भी बाकी के प्रोडक्ट्स देखिए, हेलीकॉप्टर देखिए, हमारे हिंदुस्तान डॉर्नियर्स देखिए, इंजन्स देखिए, हम हर जगह पे ऑन टाइम हैं। जैसे पिछले साल हमने 16 इंजन बनाए थे सुखोई 30 के, ये बार हम 34 बनाने वाले हैं। तो ये जो हाईलाइट है एलसीए का, ये पूरे कंपनी को दर्शाता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पेसिफिकली इंजन की वजह से, बट बाकी जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, आप देखते रहेंगे कि हमारे हर साल हम नंबर्स मीट रहे हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है। तो हमारे बाकी के जितने भी लाइंस है, इंजन्स है, हेलीकॉप्टर्स है या फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है, इसमें हमारी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट और ऑन टाइम है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अगले प्रश्न पे सर। मैं आई गॉट योर पॉइंट। अब मैं आता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे। कल क्योंकि बाजार बात कर रहा था आपके एग्जीक्यूशन की, वो बातें आपने क्लियर कर दी। अप्रॉक्सीमेटली अभी आपका आउटस्टैंडिंग जो ऑर्डर बुक है वो 2.5 ट्रिलियन का है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का। मैं क्या मान के चलूँ बाय FY 27 आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कितनी बुक होगी आपकी, कितने और आप इनटेक कर पाएंगे अपनी ऑर्डर बुक में? देखिए, मैं आज के दिन नंबर नहीं दे सकता हूं, बट हम ALH के कुछ ऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारा ध्रुव NG जो सिविल हेलीकॉप्टर है उसके लिए काफ़ी इंक्वायरीज आ रहे हैं BSF से और स्टेट गवर्नमेंट से। तो वो ऑर्डर शायद अगले ईयर में कंक्लूड होंगे। तो हमारी उम्मीद है कि ऑर्डर बुक डेफिनेटली ऐड होगा अगले साल में। हेलीकॉप्टर्स और जो हमारे 19 सीटर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, और कई दूसरे प्रोडक्ट्स भी है जैसे सुखोई अपग्रेड है जो शायद अगले साल में कन्वर्ट होंगे। तो ऑर्डर बुक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में मौजूद रहे, और मेरे ख्याल से आपका जो प्रश्न का पहला उत्तर था वो मेरे ख्याल से बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहेगा बाजार के लिए। अभी आप प्रोटोटाइप निर्माण प्रक्रिया से बाहर हैं, ठीक है, ये आपने एक्सेप्ट किया, बट स्टिल यू डोंट हैव एनी, आई थिंक, रिटन डॉक्यूमेंट एज ऑफ नाउ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रोटोटाइप प्रक्रिया से बाहर हैं, लेकिन शायद जब उसका निर्माण होना शुरू हो तो पॉसिबली HAL को इंक्लूड किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। अब आइए